हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद मतलब अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब ने और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में। उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना, और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए, वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी तो बॉटल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। जी सर, हम घर से पानी लाए थे कल, साफ़ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे। वो वाली साइंस क्लास में पानी पी कर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरेन की। जी भैया, हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ती है स्कूल में। कल 2 या 2:30 बजे का सब्जेक्ट था उनका। वो अपना बाटल और वो क्या बोलते हैं बस्ता, उसको छोड़कर दूसरे पीरियड में गए थे वो, है ना। उसके बाद जब वो वहाँ से आए तो उनकी बाटल में पेशाब पाया गया। जब वो पिए पानी तो उनको पेशाब लगा एकदम। वो बल्कि एक घूंट मार चुके थे, बल्कि फिर वो सबको सूंघाए तो उनको सब लगा कि ये पेशाब है कह के, तो वो सबको फेंकवा दिए, है ना। उसके बाद सर जी के पास गए हैं वो, तो सर जी बोले कि इनको फेंक दो, और जो लड़का भी मतलब पेशाब करा है उनसे बाटल का पैसा ले लेना आप। अब कौन लड़का करा है ये तो हम नहीं जानते। यहाँ पे कल 2-3 लड़कियों की खाली बोतल में मतलब स्कूल टाइम में उनकी बोतल में यूरिन की गई है, ठीक है। अब बच्चियों ने शायद देखा नहीं होगा तो उन लोगों ने, किसी एक बच्ची ने शायद उसको मुंह में भी डाला था, उसको स्वाद थोड़ी अजीब लगा होगा तो वो मैंने बाहर कर दी उसको। उसके बाद वो टीचरों को भी यहाँ बताई तो टीचर ये बोल के शायद कि कल वो लड़कों को जो भी मैंने वो कृत्य में शामिल हों उनको बोले होंगे कि आप पेरेंट्स को लेके कल आओ। अभी तक ना तो वो बच्चे आए ना शायद पेरेंट्स आए हैं, मेरे को अभी मैं आया तो उसकी जानकारी नहीं है। मामले की जानकारी तो हमको शाम को थोड़ा सा ये लगे थे छुट्टी के समय कि चौरसिया जी हैं हमारे नितिन चौरसिया जी, उन्होंने बताया कि सर बच्चों की बाटल में किसी ने कुछ डाल दिया है। तो उनकी शिकायत मेरे से किए थे तो मैंने सभी को बोला है कि आपने पालकों को लेकर आएंगे कल। और उस समय छुट्टी हो चुकी थी, पानी जैसे रुका था, तो हमने कहा ठीक है कल पालक आएंगे चर्चा करेंगे। तो हमने SMDC की जो भी हमारी कमेटी है हमने उनको भी कॉल कर दिया था कि कल आप लोग आइए करके। बस इतनी जानकारी मुझे थी। शाम को फिर अचानक मैं व्हाट्सअप मैसेज पढ़ता हूँ कि बच्चों के बॉटल पर पेशाब डाली गई, बच्चों के बॉटल पर, और इस तरह का मैसेज पूरा लंबा सा है। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो जानकारी मुझे नहीं है वो जानकारी मीडिया तक कैसे चलेगी। फिर मैं अपने स्टाफ के और जो चौरसिया जी हैं उनसे पूछा तो बोले सर वहाँ मैंने डांटा था बच्चों को। अब ये कह रहे हैं कि बॉटल में पेशाब थी, तो पेशाब वाली बात तो वहाँ आई नहीं है कि स्मेल आ रही ये वाली बात आई थी। अब सवेरे जब मैं स्कूल आया तब तक मुझे विभाग से जानकारी मिली कि भाई हम लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं जांच के लिए, ऐसा न्यूज़ उस पर चल रहा है व्हाट्सएप पे। अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए उसके पहले ही तमाम आप जो मीडिया कर्मी हैं और गांव के लोग हैं विद्यालय में प्रवेश करके आप लोग मतलब एक प्रकार से हंगामी मान लें उसको अपन कि आप हंगामा सा करने लगे। जाँच उधर शुरू नहीं हुई है और आप लोग अपना कहना चाहिए अपने बच्चों से बच्चों से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, उसके पहले यहाँ पर पत्रकारों और आप लोगों से आप बस बोलिए। हाँ ठीक है, हम जानकारी ले पाएँ उसके पहले ही आप लोगों ने मतलब यहाँ हंगामा जैसा शुरू कर दिया कि भाई उसकी बाइट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। हमारे अधिकारी आए हुए हैं, उनकी जांच तो हो जाने देते आप। घटनाक्रम के संबंध में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 11-12 बजे के पता लगा था, तो मेरे द्वारा मतलब मैं नारायणगंज विजिट में था, BO को भेजा। उसके बाद में मैं वहाँ से नारायणगंज से पुस्तक होने के बाद सीधा यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद में देखा तो चूँकि नायब तहसीलदार मैडम हैं वो भी हैं और हमारा BO भी उपस्थित था।
अभी जांच चल रही है। अब कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि तथ्य सामने आए और मतलब दोषियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो। चूँकि बालक हैं भी हैं, बालिकाएं भी हैं, विद्यालय के हैं, तो हम जो शिक्षक स्टाफ है उससे भी हम समन्वय बनाकर यह पूछना चाहते हैं कि ये घटना घटी क्यों। हाँ उसकी आँख आ रही थी ना। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।